नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरज बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम सुपर लाइफ का जो प्रोडक्ट है एसटीसी 30 सुपर लाइफ टोटल केयर 30 उसका यूनिकनेस क्या है और उसका बेनिफिट्स क्या है वो सब कुछ ये वीडियो में देख लेते हैं। हम सबको पता है मार्केट में जो ज़्यादा लोग स्टेम सेल बोल के लेके आ रहा है फ्रूट स्टेम सेल का। हमको ये भी पता है कि 90% फेक प्रोडक्ट है। सिर्फ नाम स्टेम सेल डाल के उसमें कुछ ना कुछ डाल के लेता है। 10% जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें स्टेम सेल है लेकिन वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शनेट नहीं है उसमें। वो प्रोडक्ट का कास्टिंग कम करने के लिए वो लोग जस्ट 0.5% ऐसे करके प्रोडक्ट कर देता है। सो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब सिर्फ सेल रीजनरेशन सपोर्ट करने से हमको ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, हमको कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस चलिए देखते हैं एसटीसी में क्या कॉम्बिनेशन है, वो क्या यूनिकनेस है, मतलब मार्केट में जो है उससे ये क्यों बेटर है वो देखते हैं। हम सबको पता है हेल्थ इज वेल्थ, इसमें एक चीज़ नहीं है तो भी लाइफ तो ठीक नहीं रहेगा। सो प्रोडक्ट को अंदर जाने के पहले हम एक बार थोड़ा सा हेल्थ का बेसिक, मतलब सेल डैमेज बोलते हैं उसको, क्या क्या रीजन है, कैसे हो रहा है, वो भी हम नॉलेज ले लेते हैं। ये तो पता है हमारा शरीर में जो भी है बेसिक से सेल, मतलब सेल से हमको टिश्यू बन जाता है, टिश्यू से इससे ऑर्गन बन जाता है, ऑर्गन सब कुछ मिलके सिस्टम है। ये सिस्टम इज अवर बॉडी। तो जो भी कॉम्प्लिकेशन है बोलिए उसका बेसिक कारण क्या है कि सेल डैमेज है। ये सेल डैमेज कैसे हो रहा है, हमको तो पता है ज्यादा फैक्टर्स है। आजकल तो स्ट्रेस का कमी नहीं है, यूवी लाइट, एयर पोल्यूशन ज्यादा है, रेडिएशन, हम कभी भी हाथ में ही रखते हैं मोबाइल फोन, ऐसे ज्यादा चीज है। सो ऑल दिस फैक्टर्स क्या करता है, ये कैसे सेल डैमेज को करता है। सेल डैमेज मतलब क्रिएशन ऑफ फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। मतलब नीचे देखिए हेल्थी एटम, उसमें तो दो एटम मतलब इलेक्ट्रॉन्स है। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, क्योंकि ये स्ट्रेस फैक्टर्स ज्यादा, ऑक्सीडेटिव ऐसे ज्यादा फैक्टर्स है, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है जब बनता है फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स क्या करता है कि जो हेल्थी सेल है उसको अटैक करके, इनको बैलेंस करना है तो उसको अटैक करके इलेक्ट्रॉन ले लेता है। सो व्हाट आर ऑल फ्री रेडिकल्स? फ्री रेडिकल्स और लाइक रॉबर्स विच डिफिशिएंट इन एनर्जी। लाइक जैसे चोरी करता है ना, उसको तो पैसे नहीं है, जिसको पास पैसा है उसको जाके लेता है। मतलब फ्री रेडिकल्स लैक ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया। ये क्या करता है कि फ्री रेडिकल्स अटैक्स स्नीच एनर्जी फ्रॉम सेल्स टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स। मतलब ये जाके दूसरा सेल को अटैक करके वहां एनर्जी लेकर इनको सेक्रिफाइस करने के लिए करेगा। इसकी वजह से आपका सेल डैमेज ज्यादा होना शुरू हो जाएगा आपका शरीर में। जो एंटीऑक्सीडेंट है उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, वो फ्री रेडिकल्स को डोनेट करके बैलेंस करेगा। तो what is reactive species? RO is also known as free oxygen radicals. Any molecules with unpaired electron, extremely chemically extremely reactive है. So responsible for more than 100 diseases like aging, cancer, and so on, so on, so on, so. So what causes oxidative stress in the body? मतलब हमारा शरीर में oxidative stress कैसे आ रहा है? हम तो पता है, हमको अभी पता चला कि फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो रहा है जब ये प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स और हमारा शरीर में जो डिफेंस सिस्टम है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स एज वेल एज डिफेंस सिस्टम। मतलब एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ सेकेंडरी फ्री रेडिकल में काम करता है। जो प्राइमरी फ्री रेडिकल्स है मतलब वो ज्यादा डेंजरस है, उसको डिफेंस सिस्टम है, मतलब उसको निकालने के लिए डिफेंस सिस्टम चाहिए। जब फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो जाता है, प्रोडक्शन सिस्टम कम होता है, तब हमारा शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। हम सबको पता है ना, एप्पल को काट के रख दिया तो एप्पल कैसे जल्दी ऐसे खराब हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल ज्यादा होकर सेल डैमेज हो गया है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स कैन कॉज ऑक्सीडेटिव डैमेज इन बायोमोलिकुल्स, इवेंचुअली लीडिंग टू मेनी क्रोनिक डिजीज। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपको ज्यादा डिजीज होने का, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल्स, कैंसर, डायबिटीज, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, पोस्ट ज्यादा, मतलब when the cell damage starts it leads to many complication। तो देखिए नॉर्मल सेल ऐसा है तो फ्री रेडिकल्स अटैक करके ऐसे सेल डैमेज हो गया। एक वीडियो देखते हैं, उसमें हमको पूरा आउटलाइन मिल जाएगा। Although our lifespan is limited, there is a lot we can do to better our health.
And the problem is the neglect of prevention, the difference in perception. There are changes in our body that we ignore because we perceive the changes to be insignificant. These changes in our body are caused due to stressful environmental factors like UV rays, smoking, alcohol, pollution, heavy exercise, and mental stress. Due to this, our body produces a large number of free radicals which cause body damages, leading to various disorders. This phenomenon is called oxidative stress. High energy particles from our food, called antioxidants, exert health protection and prevent physiological alterations. We need antioxidants as they are the only substances that prevent oxidation and correct antioxidant deficiencies in our body. Antioxidants are of two types: primary antioxidants and secondary antioxidants. The intake of secondary antioxidants, like vitamins and minerals, can be increased through fruits and vegetables or dietary supplements. Intake of secondary antioxidants can be supplemented, but they act on secondary free radicals and can rapidly get saturated. As a result, they can only slow down cell damages. The primary antioxidants improve the cell defense right at the first level by decreasing the primary free radicals. Primary free radicals are directly formed from O2, and they are most dangerous. Action of primary free radicals on cell components, nucleic acid, and lipid membrane creates a chain reaction which results in destruction of cell membrane. It is very important to control the production of primary free radicals. SOD, the master antioxidant, has the most protective effects. It immediately discards the overproduction of primary free radicals generated during oxidative stress, which helps to avoid cell damages. SOD is the master antioxidant that is produced endogenously. Technology of today now enables SOD supplementation exogenously. Elevating endogenous levels of SOD is a safe and natural way to prevent oxidative stress at the origin and promote better health. The world's best bioactive SOD is found in cantaloupe melon. It is extracted by Bionove, France, using C3 microencapsulation technology. And SOD supplementation is associated with a lot of health benefits, including anti-aging, weight management, cellulite reduction, sleep quality, cognitive performances, UV protection, fertility, immunity, pain relief, physical performances, and energy. The efficiency of superoxide dismutase in the prevention of various disorders has been scientifically documented and clinically proven in all these conditions. जिस वीडियो में आपने देखा है, सो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारा खाना के थ्रू, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसे ज्यादा इनटेक के थ्रू जा रहा है, लेकिन सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स अलोन कैन नॉट प्रिवेंट द फ्री रेडिकल्स, क्योंकि ये तो सिर्फ सेकेंडरी फ्री रेडिकल काम करता है. हमको प्राइमरी फ्री रेडिकल जो है विच इज हार्मफुल, उसमें काम करने के लिए हमको एसओडी चाहिए, सुपर ऑक्सीडेटिव डिस्मोटस. सो ये मैक्सिमम किसमें की कैंटरलॉप मेलन में है. हम सोच सकता है कि ये ऐसे खाना नहीं खा सकता क्या, ऐसे खाने से हमको एसओडी नहीं मिलेगा क्या, ऐसे भी सोच सकता है. जैसे ये डिफेंस सिस्टम है, लेकिन हमारा जो डाइजेस्टिव एसिड है ना, उसमें ये स्पॉइल हो जाता है. सो ये कैंटरलॉप मेलन से जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है एसओडी cannot reach your system, क्योंकि ये डाइजेस्टिव एसिड में स्पॉइल हो जाता है. So STC as a main ingredient of SOD, और ये सबलिंगुअली लेने से आपको विदाउट डैमेज आपका ब्लड स्ट्रीम को सीधा चले जाएगा. मतलब इसमें क्या है कि पहला आपका शरीर में सेल डैमेज को पहले रुकेगा ये, और इसके अलावा इसमें बिलबेरीज का एंटीऑक्सीडेंट्स भी है. मतलब एसओडी जाके आपको प्राइमरी फ्री रेडिकल्स को निकाल देगा, और बिलबेरी इज अ सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स. ये क्या करेगा कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स को, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके फ्री रेडिकल्स को पहले एरेडिकेट करेगा, मतलब आपका सेल डैमेज को पहले कम करेगा. और
सेकेंड चीज क्या है कि सेल रीजनरेशन। हम शरीर में तो स्टेम सेल, हम सबको पता है स्टेम सेल मतलब क्या है। मतलब सोचिए अभी मेरा शरीर में किडनी थोड़ा डिफिशियंसी हो गया है, लेकिन मेरा दूसरा ऑर्गन ठीक है, लंग्स ठीक है, तो लंग्स से सेल को लेकर किडनी में रख सकता है क्या? नहीं है। जैसे वो सेल है लेकिन उसका पैटर्न अलग है। लेकिन एक सेल में ये सारी क्रिएट हुआ था, मतलब फुल मेच्योरिटी का पहला स्टेज है वो स्टेम सेल बोलते हैं। जब वो फैट फैट सेल बन जाता है, मसल सेल बन जाता है, किडनी सेल बन जाता है, मतलब इट कैन अकोमोडेट कहाँ जा रहा है वो सेल बन जाता है। ये स्टेम सेल हम सबको शरीर में है। ये ठीक से काम किया तो ये सेल रीजनरेशन ठीक से रहेगा। जब तक सेल रीजनरेशन ठीक रहेगा तब तक हमको कॉम्प्लिकेशन उतना नहीं रहेगा। सो ये कभी कभी ये क्या होता है कि वीकर सेल हो जाता है, जिंदा रहता है लेकिन काम नहीं करता है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए, सो दिस इज अ मॉलस डोमेस्टिका बोलते हैं। मतलब ये एप्पल कहाँ की, स्विट्जरलैंड का एक स्पेशलाइज्ड वेराइटी है। नॉर्मल एप्पल हम बाहर रख दिया तो मैक्सिमम एक हफ्ता में वो खराब हो जाता है, लेकिन ये 6 महीना तक विदाउट एनी प्रिजर्वेशन अगर आप उसमें स्क्रैच कर दिया तो भी वो भी सेल्फ फिल हो जाता है। उतनी बढ़िया एप्पल है, मतलब इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी उतना ज्यादा है। तो दिस ये एप्पल वैरायटी को क्या बोलते हैं, उट्टीविलस पेटाबुलर, मतलब उसका स्पेसिफाइड एप्पल है। इसमें से फाइटोसेल्टेक इज अ पैटेंट एक्सट्रैक्शन, मतलब जो स्विट्जरलैंड का कंपनी है इसका पैटर्न रखा हुआ है। और इसके अलावा हमका मतलब ये मेनली हेल्प्स टू रिपेयर द डैमेज सेल्स, मतलब वीकर सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए इट विल सो हेल्पफुल, एंड हेल्पफुल फॉर द स्किन रिलेटेड रीजनरेशन। सो दिस इज हेल्थ एंड ब्यूटी दोनों इस स्टेम सेल में हमको मिल जाएगा। ऑल्सो इट हैज अ सोला वाइटिस, मतलब वो ग्रेप का स्टेम सेल भी है। मतलब ये क्या है कि कभी भी फ्रूट स्टेम सेल ह्यूमन स्टेम सेल को मैच नहीं कर सकता है, लेकिन इसको ऑब्जर्व करके हमारा शरीर में जो वीकर सेल्स है वो एक्टिव होकर नया सेल करने के लिए शुरू हो जाएगा। चलिए एक वीडियो देखते हैं वो कैसे काम कर रहा है। तो दिस इज हाउ हमारा शरीर में जो वीकर सेल्स है इसको ऑब्जर्व करके एक्टिव सेल बन के फिर नया सेल बनने के लिए शुरू करेगा। ये कौन है आपको बोलने का जरूरत नहीं है, आपको पता है। या मतलब शी इज मिचेल ओबामा। शी यूज्ड फाइटोसेल सेल्स, फाइटोसेल्टेक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। मतलब ये एप्पल स्टेम सेल को यूज करके उनका ब्यूटी का वो एक रूट था। एंड देन देर आर मेनी हॉलीवुड हीरोइंस ब्यूटी के लिए ये स्टेम सेल को ले लेते हैं, एंड इट इज अ प्रूवन टेक्नोलॉजी। सो अल्टीमेटली हमारा STC30 जो है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लिसरीन, SOD एज वेल एज स्टेम सेल। मतलब ये सिर्फ स्टेम सेल नहीं है, इसमें SODs है। आप मतलब it prevents the cell damage first और supports the cell regeneration। और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो आपको सेकेंडरी फ्री रेडिकल को भी बैलेंस करके आपको काम करेगा। मतलब आप ये तीनों अलग अलग लेना तो योर बजट आल्सो गोज हाई। आप तीन डिफरेंट डिफरेंट लेना है, दिस इज वन प्रोडक्ट along with all the three essential benefits। इसलिए बोलते सुपर लाइफ टोटल केयर, मतलब ये तो टोटल केयर है।
and all the 100% ingredients from the natural source, chemically नहीं है इसमें. So ये सबसे बड़ी प्रोडक्ट, बढ़िया प्रोडक्ट है. So I request all of you to share this, क्योंकि ये तो बढ़िया प्रोडक्ट है, सबको चाहिए. सेल डैमेज तो it is for there for everyone. So by eradicating the cell damage and helping for the regeneration, हमारा शरीर में हेल्थ और ब्यूटी में बढ़िया काम कर सकता है. सो दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ डॉक्टर जयराज. आपको कुछ डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और जैसे आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकता है. थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल डे.